डॉक्टर अर्चना शर्मा, इनके साथ जब जो हादसा हुआ वो सोच के ऐसा लगता है यार क्या ऐसा उसने गलत किया जिसकी वजह से उनको आज अपनी जान देनी पड़ी। हम डॉक्टर्स कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा पेशेंट मर जाए या ठीक ना हो। एक डॉक्टर ही है जो आपके जब बीमार होते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं बीमारी में, तो सिर्फ डॉक्टर ही होता है एक अकेला जो आपकी फैमिली के अलावा आपके लिए प्रे करता है। डॉक्टर के लिए पैसा मायने नहीं रखता है, ये आजकल आप लोगों की थिंकिंग है, बट पैसे से ज़्यादा उसके लिए अपने पेशेंट की लाइफ और हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है। वो सबसे पहले आपके लिए प्रे करेगा। जब भी कोई डॉक्टर सर्जरी के लिए जाता है तो भी वो आपसे पहले, आपके घर वालों से पहले प्रे करके जाता है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो, उसका पेशेंट ठीक हो। सेम अगर आप सिंपल उनकी क्लिनिक पे जाके दिखाते हैं तो भी वो एक सबसे पहले प्रे टू गॉड ही करते हैं, RX लिखते हैं और आप लोगों के लिए प्रे करते हैं कि आप ठीक हो जाए। बट आपकी प्रे के लिए, आपके लिए मांगी गई दुआ के लिए अगर उन्हें ये सब मिलेगा और हम सबको ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट और उसके रिश्तेदार कभी भी हम लोगों को कुछ भी बोल के जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और तो और आजकल पॉलिटिक्स जो सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स इन्हीं के ऊपर लेके खेलना चाहता है। आप हमें कहते हैं कि जान दे दी, जान ले ली, आप खुद देखिए आप क्या कर रहे हैं। आपका अपना पेशेंट जब बीमार होता है और आपको डॉक्टर बोलता है कि ये ट्रीटमेंट करवाना है या ये टेस्ट करवाना है, आप पैसे देखते हो, आप कहते हो डॉक्टर साहब पैसे, जांच बहुत है, जांच की क्या ज़रूरत है, आप कर दीजिए। गाँव में तो ये हालत है कि आप डॉक्टर को ये बताते हो कि कौन सी दवाई आपको देनी है और कौन सी दवाई नहीं देनी है, कौन सा टेस्ट करना है, कौन सा नहीं। OPD में पेशेंट्स आते हैं, सीधा बोलते हैं डॉक्टर साहब निमोनिया है, हो गया है निमोनिया, डॉक्टर साहब मलेरिया हो गया, मलेरिया की दवाई दे दीजिए, सीधा इंजेक्शन लगा दीजिए, सलाइन लगा दीजिए। आपको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ 2-4 नाम आप कहीं पे सुन लेते हैं और उसी को ले लेके हंगामा करना शुरू कर देते हैं। PPH या जो कोई भी जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं आपके साथ, डॉक्टर भगवान नहीं है, वो आपको समझाते हैं। जो ANCs होती है उसमें आप लोग अटेंड नहीं करते हैं। कोई भी महिला अपने 9 महीने की जो गर्भावस्था के दौरान जांच करनी चाहिए उस जांच के लिए नहीं पहुंचती है। हम लोग कॉल कर कर के उन्हें बताते हैं कि आपकी जांच है, आप आइए। ये ऐसे लगता है जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी बीइंग अ डॉक्टर हम लोग अपना पूरा बेस्ट देते हैं। आप हमें चाहे गाली दे के जाए, आप हमें लताड़ के जाएं या मिसबिहेव करके जाते हैं, फिर भी मैंने नहीं देखा कि कोई डॉक्टर इस आपके अगेंस्ट खड़े हो या आपके लिए बुरा सोचे। इवन वो सोचते तक नहीं है कि इस आदमी का ऐसा कुछ बुरा हो या कुछ हो। उनके लिए यही होता है कि नहीं, मेरा पेशेंट है, मेरा पेशेंट ठीक होना चाहिए। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने भी यही सब सोच के कि मेरा पेशेंट है, ठीक होगा, मैं कोशिश करूं, उन्होंने अपना 100% दिया। लेकिन अगर उसके बाद भी उन पे धारा 302 लगती है तो वो क्या करें। उनकी सुसाइड इसीलिए उन्होंने सुसाइड की है क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं अपने सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है जिसके लिए मैं इतनी दुआ प्रे कर रही हूँ। घर वालों के अलावा कोई प्रे नहीं करता है, सिर्फ एक डॉक्टर है जो आप लोगों के ठीक होने के लिए प्रे करता है, कोशिश करता है। इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर आपको ये हत्यारा बुलाया जाएगा तो आदमी सुसाइड करेगा, नहीं तो क्या करेगा। ये पॉलिटिक्स आप पॉलिटिकल जगहों पे जाके कीजिए, जहाँ आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए वहाँ पे कोई भी बोलेगा नहीं। लेकिन सबको अस्पताल और डॉक्टर ही दिखते हैं, सारा कुछ जैसे डॉक्टर और अस्पताल ही कमा रहे हो और सब कुछ वो आपसे ज़बरदस्ती छीन रहे हो। आप अपनी मौज मस्ती के लिए हज़ारों खर्च कर देंगे, लेकिन जब आपको डॉक्टर कुछ खाने पीने के लिए या टेस्ट के लिए, दवाई के लिए कुछ लिखेगा तो आपकी हंगामा शुरू हो जाएगा। इतनी महंगी, अपना पैसा खा रहा है, अपना ये कर रहा है, अपना वो कर रहा है। अरे भाई, आप क्या चाहते हैं? आप ठीक होना है या नहीं? सिर्फ डॉक्टर हैं जो आपके लिए करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी मैंने नहीं देखा कि कोई डॉक्टर ये सोचे कि यार क्यों मैं इसका कुछ इलाज करूँ, ये तो है ही मरने के लायक, ये है ही ऐसा, इसको ऐसा ही छोड़ दो। कभी भी कोई भी डॉक्टर अपने एथिक्स को नहीं भूलता है।
और आपके भले के लिए ही करता है, चाहे आपने कितना भी उसे बुरा कहा हो, कभी भी। इवन आप देखेंगे किसी भी प्रोफेशन वाले से पूछ लीजिए, वो कहेगा हे भगवान अगले जन्म ये मत बनाना, हे भगवान यहाँ आके बहुत फंस गए, नहीं बनना चाहिए। पर एक डॉक्टर ही है जो कभी भी ये नहीं बोलता है यार मेरे को अगली बार डॉक्टर नहीं बनना है या फिर ये सब नहीं करना है। आपको अगर बोला जाता है नहीं ये बीमारी नहीं है, ये जांच कीजिए ऐसा होगा, नहीं नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, चलेगा तो हो जाएगा, बैठेगा तो हो जाएगा। अपनी डॉक्टरी आप खुद लगा के आते हैं, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में आप पेशेंट को लेके आते हैं, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि डॉक्टर ही उसे बचा ले, और उसके बाद सिर्फ होप होती है, आप अपने खुद के घर के बंदों के लिए होप छोड़ देते हैं कि नहीं अब बस इतना ही। ये आप किसी भी कंडीशन में हॉस्पिटल में अगर लेके आते हो तो एक डॉक्टर ही है जो उस होप के साथ उस पेशेंट को लेता है कि नहीं, जहाँ आप होप छोड़ देते हो वहाँ पे डॉक्टर अपनी होप दिखाता है और उसे ठीक भी करता है। कई ऐसी कंडीशंस भी होती है जहाँ पे बहुत क्रिटिकल आपको सब ने जवाब दिया, इवन आपने खुद ने जवाब दे दिया, भगवान से भी ये दुआएं मांगनी बंद कर दी, और आपका डॉक्टर होता है जो आपके पेशेंट को, आपके लव वन को बचा लेता है। लेकिन अगर नहीं बचा पाए, भगवान तो नहीं है ना डॉक्टर, जन्म मरण ये उनके हाथ में नहीं है, वो अपना 100% दे सकते हैं जो वो दे रहे हैं। लेकिन अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, इसी तरीके से पॉलिटिकल चीज़ें होती रही तो डॉक्टर क्या करेगा? आप सोचिए, समझिए इन चीज़ों को और अपनी भी गलतियां ढूंढिए, सामने वाले की गलती से पहले अपनी गलती ढूंढिए। थैंक यू सो मच।